बात कर लेते हैं ड्यूरेशन की। क्या टाइम लगता है, क्या कितना जो है ना वो आपको ड्यूरेशन क्या आती है बिजनेस इमिग्रेशन की और इमिग्रेशन बाय इन्वेस्टमेंट की पूरे प्रोसेस की, और कॉस्ट क्या आती है? कितना टाइम लगेगा आपको इस प्रोसेस से गुजरने में, और कॉस्ट दोनों की क्या होगी, कितनी वेरी करती है? देखिए, कॉस्ट वेरी करती है कि प्रोग्राम टू प्रोग्राम। अब यूके का फाउंडर जहां पर रिक्वायरमेंट्स हाई होंगी ना, जहां पर रिक्वायरमेंट्स हाई होंगी वहां पे कॉस्ट बड़ी कम होगी। ऐसे है। अब यूके में फाउंडर इनोवेटर प्लान है, सही है, उसमें आप 50,000 पाउंड से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। क्या चाहिए उसमें आपको? कितने 1.5 करोड़ बना, 1.25 करोड़ बना, सिर्फ, सही है। लेकिन उसमें रिक्वायरमेंट क्या है कि ऐसा प्लान ऐसा आइडिया जो पहले किसी ने ना किया हो, सही है। यानी कि किसी ना किसी एंगल से वो आप लोगों को ड्रेन लाजमी करेंगे। या तो आपकी स्किल ड्रेन करेंगे, आपका माइंड ड्रेन करेंगे, या आपसे पैसा ड्रेन करेंगे। तीनों में से कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा उनको, अदरवाइज आपको कुछ नहीं मिलेगा वहां से। तो जहां पर ज्यादा आइडियाज चाहिए, जहां पर ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, जहां पर ज्यादा स्किल्स चाहिए, वहां पर कॉस्ट कम होगी। 50,000 लाख डॉलर मैं पीकेआर में कन्वर्ट कर देता हूँ, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़। जहां पर आपकी जो है ना वो, अच्छा, कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं जो फ्रेंचाइज मॉडल ऑफर करती हैं। कनाडा में ऐसे प्लान्स हैं जो फ्रेंचाइज मॉडल ऑफर करते हैं कि भाई आप किसी भी ब्रांड की जो है ना वो, किसी भी ब्रांड की आप फ्रेंचाइज लें हमसे, इसको रन करें, 5 साल रन करें, ये प्रॉफिट जनरेट करें और पीआर ले लें। अब उनको पता है कि यहाँ पर माइंड और स्किल कम, आइडियाज कम इन्वॉल्व हैं, क्योंकि फ्रेंचाइज बीच में आ रही है तो पका पकाया बिजनेस उसको मिल जाना है। तो यहाँ पर फ्रेंचाइज की कॉस्ट ज्यादा होगी, 2.5 लाख 3 लाख डॉलर होगी, लेकिन आपने उसको फिर भी रन करना है। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट में है ही कुछ नहीं, सिर्फ क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टर ने तो पैसे देने हैं, फिर वहां पर 15 करोड़, 20 करोड़, 12 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, सही है। फिर आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है, और इन्वेस्टमेंट हैफ्टी होगी, हैवी होगी। फिर ये जो है ना आपको रिटर्न में डॉक्यूमेंट मिलेगा। जो हमारे जो वेस्ट इंडीज के कंट्रीज हैं छोटे मोटे, यहाँ पर कुछ कम रिक्वायरमेंट है, लेकिन वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि उसमें जो है ना इतनी कोई वो कंट्री ऐसा नहीं जहाँ पर जाकर लोग सेटल हो सके। तो हाँ, अगला क्वेश्चन आपको था कि प्रोसेस में कितना टाइम चाहिए। देखिए, प्रोसेस के अंदर डिपेंड करता है कि आपने प्लान कौन सा लिया है। हर प्लान का अपना टाइम फ्रेम है, ठीक है। और ये भी एक चीज समझने वाली है कि इस बिजनेस का, इन्वेस्टमेंट का कोई भी प्रोसेस कोई 15 दिन 20 दिन महीने वाला नहीं है। कम से कम 6 माह से लेके आपको 2 साल तक भी लग जाते हैं किसी प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने। ठीक है। पाकिस्तान से यहाँ से $10,000 भेजना हो तो वो मौत पड़ जाती है। यहाँ से आपने लाखों डॉलर भेजने हैं तो उसके लिए भी आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। फिर आपने एसेट्स ट्रांसफर करने हैं, अपने डॉक्यूमेंटेशन है, वेरिफिकेशंस हैं। तो 6 माह से लेके 2 साल तक भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम यू हैव शॉर्ट लिस्टेड। आपने किस प्रोग्राम में अपने आपको जो है ना, अब गोल्डन वीजा स्कीम है पुर्तगाल की, उसमें आपने 3.5-4 लाख यूरो इन्वेस्ट करना होता है। उसका सबसे कम प्रोसेस है, 3 से 4 माह कहते हैं, लेकिन फिर भी 6 माह लग जाते हैं। अब अगर आप कनाडा का जो है ना वो प्लान चूज कर लेते हैं, बिजनेस प्लान चूज कर लेते हैं, तो उसमें आपको 18 महीने भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं। तो इट वेरीज फ्रॉम द प्रोग्राम टू प्रोग्राम।